जनरली ये मीटिंग तो हम लोग अभी कर रहे हैं जूम मीटिंग पे, लेकिन जब जूम मीटिंग में नहीं होते तभी हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। जब भी हम किससे मिले तो हम उससे क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करना पड़ेगा, उनसे प्रॉबिंग करनी पड़ेगी उनके बारे में जानने के बाद में कि देखिए आज के वक्त में अगर बात करें कि कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो वो नौकरी वाला बनता है या बिजनेस वाला बनता है, इस बात से स्टार्ट करें हम लोग। तो सामने वाला ऑब्वियसली बातें बोलेगा कि आप बिजनेस वाले अमीर बनता है। और अगर मैं पूछूं तो आप लोग यस और नो में जवाब देते रहिएगा। अगर बात करूं आपके शहर का सबसे अच्छा घर या आपके आसपास की कॉलोनी का सबसे अच्छा घर किसका होगा, नौकरी वाले का होगा या बिजनेस वाले का होगा, चैट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा तो आप लोगों को समझ में भी आता रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे, कॉन्शियस भी रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपकी कॉलोनी आपके एरिया में सबसे अच्छा घर किसका होता है, नौकरी वाले का होता है या बिजनेस वाले का होता है? चैट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा ताकि मैं समझ में आए मेरे को कि आप लोग सुन रहे हैं, और मुझे लगा आप लोग सुन नहीं रहे हैं। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? बिजनेस का, वेरी गुड। चलिए, तो मैं बात करता हूँ ये आपको जान करके शायद आपको पता हो दुनिया के सबसे पहले अमीर आदमी कौन थे। हमें अक्सर यही सवाल से शुरुआत करते हैं कि आपको पता है दुनिया के सबसे पहले अमीर आदमी कौन थे, यानी अमीर बोले तो करोड़पति आदमी कौन थे, मिलेनियर। जनरली लोगों को नहीं पता होता है, तो आप उनको बता सकते हैं कि दुनिया के सबसे पहले जो करोड़पति इंसान थे उनका नाम था जेपोल गेटी। जेपोल गेटी दुनिया के सबसे पहले करोड़पति इंसान थे। एक अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में बिजनेसमैन की कॉन्फ्रेंस थी। उनसे एक बिजनेसमैन ने सवाल पूछा कि सर आप दुनिया के पहले करोड़पति हैं और आप एक लंबे समय से करोड़पति बने हुए हैं, तो आज हमें सूत्र बताएं कि हम कैसे करोड़पति बने। और बने रहना एक अलग बात है, बनना एक अलग बात है, बने कैसे रहे जैसे आप बने हुए हैं, रेगुलर ग्रोथ हो रही है। क्योंकि देखिए करोड़पति तो कोई भी बन सकता है, यानी अगर एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेच दी, कोई लॉटरी लग गई, कहीं से करोड़ रुपए आ गए, वो करोड़पति बन गया। लेकिन वो लगातार बना हुआ है क्या? पैसा जो है वो तो खर्च भी होना है उसका जो आया है, तो बने रहने भी है। तो उस व्यक्ति ने तीन बातें बोली, जेपोल गेटी ने तीन बातें बोली कि आपको तीन फॉर्मुला का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हो और बने रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नौकरी नहीं करनी। नौकरी से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी सिर्फ गुजारा कर सकते हो, परिवार का पेट पाल सकते हो, जरूरतें पूरी कर सकते हो। उन्होंने कहा नौकरी करके कभी आप अमीर नहीं बन सकते, आपको अमीर बनने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बोला कि आपका जो बिजनेस है वो एफएमसीजी का बिजनेस चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस होना चाहिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आसान भाषा में बोलते तो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले उत्पाद, इसका बिजनेस चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि आपका जो बिजनेस है वो आपके ऊपर सिर्फ 3% डिपेंडेंट हो, बाकी वो 97% दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो। जी हाँ, आपका बिजनेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 3% हो, 97% दूसरों के करने से वो बिजनेस चलना चाहिए। तो इन तीन फिलोसफीज का, बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि आपको पता है दुनिया के इंडिया के सबसे पहले या सबसे रईस व्यक्ति कौन है? तो आप लोग बताएंगे इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? उनका नाम चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो टाइप करेगा मैं समझूंगा वो बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और आगे से अच्छी तरह प्रेजेंटेशन। वेरी गुड, किरण जी ने बोला अंबानी, वेरी गुड। हाँ जी, अंबानी है। अगर अंबानी का नाम आता है तो अंबानी का मतलब हो गया रिफाइनरी का बिजनेस। सभी को पता है ये बात कि अंबानी का कोर बिजनेस क्या है? कोर बिजनेस उनका रिफाइनरी का बिजनेस। सर लिटिल वॉइस, स्लो स्लो, अच्छा। तो हम बात करते हैं कि दुनिया के इंडिया के सबसे अमीर आदमी है अंबानी। अंबानी का कोर बिजनेस है वो है रिफाइनरी का बिजनेस। अगर बात करें आज डेट में अंबानी क्या कर रहे हैं, तो अंबानी रिच थे लेकिन वो अमीर बने रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि रिफाइनरी कभी भी उनकी खत्म हो सकती थी, एक टाइम के बाद उनका ऑयल खत्म हो सकता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो एफएमसीजी के बिजनेस में है। आज रिलायंस फ्रेश दे सकते हो, रिलायंस फ्रेश क्या है, आज आटा दाल चावल चीनी तेल, है ना, इसमें आ चुके हैं वो। अगर बात करो इंडिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी कौन है, तो दूसरे सबसे अमीर आदमी है टाटा, रतन टाटा। तो टाटा की अगर बात करें आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले टाटा का मतलब होता था टाटा स्टील, टाटा का ट्रक, टाटा की गाड़ियां। पर आज अगर बात करें तो टाटा नमक, देश का नमक, टाटा नमक। चाय, टाटा की चाय, टाटा के मसाले, टाटा की दालें। अगर बात करूं गोदरेज का मतलब आज से कुछ साल पहले क्या होता था, गोदरेज का मतलब होता था अलमारी। लेकिन आज क्या है गोदरेज का मतलब? गोदरेज का मतलब गोदरेज नंबर 1 साबुन, है ना। अगर बात करूं आज से कुछ साल पहले अदानीज का बिजनेस क्या था, तो अदानीज बेसिकली रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत अच्छे माने जाते थे, गुजरात के अंदर, गुजरात के आसपास के एरिया के अंदर, और डायमंड के बिजनेस में। लेकिन आज अदानी क्या कर रहे हैं, 4 इंच की गैस की पाइपलाइन पहुंचा रहे हैं हर घर में, और करोड़ों घर में पहुंचा चुके हैं गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर।
तो ऐसे अगर बात करूं बिरलास की, तो बिरला का नाम जब आता है तो पीवीसी दाने का नाम आता है, पीवीसी का। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज वो रिफाइंड में आ चुके हैं और बहुत सारे घरेलू आइटम बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल है कि जो पुराने के पुराने अमीर लोग थे, वो लोग कहाँ गए, वो अपने बिजनेस में से मूव किए, शिफ्ट किया उन्होंने अपने आप को, कहा एफएमसीजी के बिजनेस में। अब जयपुर गट्टी की पहली बात तो सिद्ध हो गई कि अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, दूसरा अमीर बने रहना है तो आपको एफएमसीजी बनाना पड़ेगा। और तीसरी बात कैसे सिद्ध होती है, इन लोगों को आप देखिए, क्या अंबानी अपने सभी रिलायंस फ्रेंचाइजी में डेली जाते होंगे, क्या अपने डेली फैक्ट्री में जाते होंगे, टाटा क्या अपने डेली फैक्ट्रियों में जाते होंगे, नहीं जाते होंगे, ऑब्वियसली बात है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इनका बिजनेस इनकी वजह से कितना चलता है, सिर्फ 3% इनकी इन्वॉल्व होती है, बाकी 97% तो वहाँ का जीएम सीएम सीईओ जो भी मैनेजर होते हैं और वर्कर होते हैं वो संभालते हैं। तो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट 3% है आज, तो इसलिए 18-18 20-20 बिजनेस कर ले रहे हैं ये लोग। दोस्तों इसी प्रकार से अगर हमें अमीर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी इस तरह का काम करना पड़ेगा, हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम लगाएं, क्या हमारे पास इतनी नॉलेज है, क्या हम रिस्क ले सकते हैं, क्या हम सर्टिफिकेशंस करा सकते हैं, फिर उतना ही नहीं है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो एक टूथपेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के बारे में सोच के देखिए क्या क्या करना होगा, आपको सर्टिफिकेशंस कराने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, वेयर हाउसेस लेने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना, देन आपको एचआर रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज रिक्रूट करने पड़ेंगे, उसके बाद रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा समय समय पर, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसकी मार्केटिंग सॉलिड होनी चाहिए, उसके बाद उसका क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो मामला खत्म हो जाता है, अगर एडवर्टीजमेंट सही नहीं होता तो मामला खत्म हो जाता है। तो इस तरह का आप देखें तो बहुत सारे काम है। क्या ये आसान है करना, यस और नो? अरे टू वे कम्युनिकेशन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं 1-to-1 मीटिंग कर रहा हूँ, है ना, ये जूम पे है हम लोग, लेकिन बातें 1-to-1 कर रहे हैं हम लोग, या जूम पे भी कर रहे हैं, तो यस और नो में लिखते रहेगा। आप लोगों का हाथ चैट बॉक्स पे होना चाहिए दिमाग के साथ में। क्या आसान है बिजनेस करना? नो। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। चलिए तो फिर हम क्या करें, तो कैसे बिजनेस करें? आज हम बात करेंगे आपसे डायरेक्ट मार्केटिंग की। डायरेक्ट मार्केटिंग क्यों जरूरी है, हम इससे बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कैसे हम बिजनेसमैन में बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन शब्दों का बड़ा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों अलग अलग शब्द है। आज आप देखिए जो भी काम कर रहे हैं मिस्टर एक्स या वाई जिसके साथ बैठे हुए हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या तो जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। पर्पस क्या करने का, सबको पैसा चाहिए। पैसे का हम क्या करते हैं, पैसे हम खर्च करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और कुछ पैसा सेविंग कर लेते हैं। जो पैसा हम सेव करते हैं उसको बाद में खर्च करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब भी आप खर्चा करते हैं तो आप एरो देख रहे होंगे, आप सी पे जा रहे हैं एरो। सी का मतलब क्या हुआ, कस्टमर, कस्टमर बन के ही खर्चा करते हैं। कस्टमर किसी न किसी रिटेलर से सामान लेके आता है, रिटेलर कोई सामान घर में नहीं बनाता, वो आगे किसी होलसेलर से लेके आता है, वो आगे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, वो आगे किसी सीएनएफ से, और कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान बनता है। अब बात यहाँ पे आती है, तो आप पहले से भी जानते हैं, ये जो कस्टमर, इसको पता कैसे चलता है कि मार्केट में कोई नया साबुन आया है, पता क्या चलता है कि मैगी आई है, पता क्या चलता है कि डीओ आया है, पता क्या चलता है कि डिटॉल का मतलब 100% अटेंडेंस। तो कहीं ना कहीं टीवी में ऐड देखता है ये, जो ये लोग ऐड कर रहे होते हैं, क्या ये एंड यूजर होते हैं, ये सिर्फ इनकी फेस वैल्यू यूज हो रही होती है। तो अगर हम बात करें कि ये जो एंड यूजर नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आप 10 रुपए का मार्केट से खरीदते हो, कहीं ना कहीं कंपनी इससे 3 से 4 रुपए बनाती है विद मार्जिन। ये टीवी में ऐड होता है, 5 रुपए का आता है, सीएनएफ 6 का करता है, डिस्ट्रीब्यूटर 7 का, होलसेलर 8 का, रिटेलर 9 का, और रुपए तो सब आदमी कमाएगा, आगे 10 का बेचता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, हमारा 60% पैसा, ध्यान सुनिएगा, 60% पैसा वेस्ट होता है। सिर्फ पैसा वेस्ट नहीं होता है। अगर मैं ऐसे पूछूं कि बीच के लोग क्या सामान की क्वालिटी बढ़ाते हैं? नो। क्या रेट बढ़ाते हैं? नो। क्या करते हैं, क्या वेट बढ़ाते हैं? नो। क्या क्या करते हैं, सिर्फ रेट बढ़ाते हैं। और दोस्त आप यहाँ पे सिर्फ अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप 8 से 12 घंटा काम करते हैं ना, तो आप 3 से 4 घंटा अपने लिए काम कर रहे हैं, 3 से 4 घंटा आप इतने लोगों के लिए, इनके परिवारों को पाल रहे हैं। यानी कि अब आप समझ के देखिए यहाँ से, आज यहाँ पे अमिताभ बच्चन के बच्चों को आप पाल रहे हैं, सलमान खान के भाई बहन और उनको आप पाल रहे हैं, यहाँ पे शाहरुख खान के बच्चों को आप पाल रहे हैं, बड़े बड़े हीरो को आप पाल रहे हैं, विराट कोहली की शादी आपने कराई 300 करोड़ की, और हमने कराई है। तो आप समझ सकते हैं आज इनके पास लग्जरी जो भी है हमारी वजह से और आपकी वजह से है। तो सोचने की बात है, अगर हम 40 साल काम करेंगे, 30-35 साल काम करेंगे, तो 10-15 साल अपने लिए करेंगे, 10-15 साल इनके लिए करेंगे। तो क्या हमारे पास कोई मौका है? ये बात तो हम पहले से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको सवाल करना है, क्या हम पहले से नहीं जानते इस बात को? जानते हैं कि नहीं जानते, यस और नो? जानते हैं ना? लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन है? मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सवालों को भी नोट करते रहिएगा। क्या हमारे पास ऑप्शन है कोई? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो पूरी जिंदगी हम गुलामी करें और इन लोगों को अमीर बनाते रहें? चलिए दोस्तों, मैं आपसे बात करता हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग की।
क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो जो कस्टमर है ये सबसे इंपॉर्टेंट और मैन्युफैक्चरर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर ने खाना बंद कर दिया और मैन्युफैक्चरर ने बनाना बंद कर दिया तो दोनों का काम नहीं चलना, किसी का काम चलने वाला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है खाने वाला और बनाने वाला। तो हमारी कंपनी कहती है बीच के लोगों को हटाओ, और डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, बीच के लोगों को हटा करके डायरेक्ट आपको कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बना दो और आपको जोड़ दो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में। लेकिन यहाँ पे दो चैलेंज है। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटर, किसी प्रोडक्ट की आप एजेंसी लेने जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर से लेने जाओ, लाखों रुपए देने पड़ते हैं आपको। छोटे प्रोडक्ट के लिए तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं, बड़े की तो करोड़ों देने पड़ते हैं। तो क्या ये आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हम ये काम आपको आसान कर देते हैं। कैसे? अच्छा, दूसरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो तो हिमाचल प्रदेश में है, तो आप कैसे संभाल लेंगे? ये हमें कैसे हम सामान कैसे देंगे आपको? तो कंपनी ने क्या कर रखा है आपकी सुविधा के लिए, 5,000 से ज्यादा डीएलसीपी सेंटर्स खोल रखे हैं आपके घर के आसपास। जनरली मैं लिखता हूँ जहाँ पे लिखा है नो नीड टू मेडिटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये चीज, 5,000 से ज्यादा डीएलसीपी सेंटर है। और एक सिस्टम के माध्यम से 60% पैसा हम आपको वापस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ना के। और उससे बड़ी बात, हम यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। अब करना क्या है? करना यह है कि आपको अपनी दुकान बदलनी है। अब दुकान बदलनी है क्या? ये मुश्किल काम है? दो सवाल आपको पूछने हैं कि क्या आपने आज तक पिछले 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में दुकान नहीं बदली है? तो सामने वाले का आंसर क्या आएगा? यस आएगा या नो आएगा? यस आएगा या नो आएगा? यस, बदली है, कई बार बदली है। अब उनसे पूछिए, क्या पिछले 20 साल पहले आप जिस साबुन से नहाते थे, क्या आज भी उसी साबुन से नहा रहे हैं आप? आप सवाल पूछिए सामने वाले से। इन्वॉल्व रखना जरूरी है, उसके माइंड में बात का सेट होना बहुत जरूरी है। तो आप सवाल पूछिए उनसे, क्या आज से 20 साल पहले जिस साबुन से आप नहाते थे आज भी उस साबुन से नहा रहे हैं आप? तो क्या बोलेगा वो? नहीं, पता नहीं कितनी बार साबुन बदल चुके हैं। आप उनसे अगला सवाल पूछिए कि आप मुझे बताएं कि जिस साबुन से आज से 20 साल पहले आप नहाते थे, अगर आपके पिताजी के अकाउंट में एक साबुन खरीदने 50 पैसे वापस आते, एक साबुन खरीदने पे, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एक साबुन खरीदने में 50 पैसे वापस आते, तो क्या 20 साल से जो साबुन से 20 साल पहले जिस साबुन से नहाते हैं थे, वो साबुन बदला जाता? हर घर में 4-5 साबुन तो कम से कम आते हैं, तो क्या वो साबुन बदला जाता? क्या आंसर होगा? बदला जाता कभी वो? अगर एक साबुन खरीदने पे, नो, बिल्कुल सही बात है, नहीं, कभी नहीं बदला जाता। वो दुकान भी नहीं बदलती और साबुन भी नहीं बदलता। वेरी गुड। तो यहाँ पे उसको क्लियरिटी होती है कि दोनों काम आसान हो जाता है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज कि मैंने जैसा पूछा, बताया कि दो काम करने हैं, एक रजिस्ट्रेशन कराना है बिल्कुल फ्री में, दूसरा अपनी जरूरत का प्रोडक्ट यूज करना है। ये आसान है, बहुत आसान है। ऑब्वियसली बात है, बहुत आसान है, सामने वाला बोलता है, अपने आप बोलता है। चलिए, अब लेकिन करेंगे क्यों? बिना कारण के कोई काम तो करते नहीं। 60% पैसा बचेगा, ये करने का कारण है आपका। चलिए, मैं एक उदाहरण के साथ बात करता हूँ। यहाँ पे मेरे शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन होना जरूरी है और लोगों के माइंड में बड़े सवाल रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन शब्दों से आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल स्टोर की, जहां से अभी तक आप सामान ला रहे हैं, और एक हमारा अपना वेस्टीज का स्टोर, जहाँ के बारे में आपको बताने वाले हैं। आज देखिए, अगर मैं बात करूं तो मार्केट में हर प्रोडक्ट आपको कैसे मिलता है? आपको एक टाटा का नमक चाहिए, शब्दों का ध्यान रखिएगा, एक टाटा का नमक चाहिए, टाटा आई शक्ति, जिसकी कीमत मार्केट में कितनी होती है? सामने वाले से पूछिए, तो बोलता है जनरल, बोलता है कोई 20 बोलता है, कोई 18 बोलता है। तो आप पूछिए, आप लोग बताइए कितनी कीमत होती है टाटा आई शक्ति की मार्केट में? टाटा के नमक की कितनी कीमत होती है मार्केट में? आपको तो आइडिया होगा ही। तो सामने वाला बोलता है 18 या 20 रुपए। बोलता है ये 20 का नमक जिसकी एमआरपी 20 रुपए है, क्या दुकान वाला आपको कितने का देता है? तो सामने वाला बोलता है 20 का ही देता है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये 20 का नमक 16 मिल जाए तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली बात है, अच्छा रहेगा। दूसरा, मैं उनको जानबूझ के एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपको मार्केट में मिलने वाला मदर डेयरी घी है या उमंग घी, ऐसे घी जिनकी कीमत 560 रुपए मार्केट में है, मदर डेयरी के बूथ पे जाके लोगे तो भी, अगर वो 510 मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो क्या बोलेगा सामने वाला? अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको डिटॉल साबुन कैसा लगता है? तो सामने वाला बोलता है अच्छा लगता है। डिटॉल साबुन आपको अच्छा लगता है, तो कभी आपने चेक किया डिटॉल साबुन कैसा है? और नहीं, आप डिटॉल साबुन कभी उठाइए, उसके पीछे ग्रेड थर्ड का साबुन है वो, थर्ड ग्रेड का साबुन है वो, और 68% टीएफएम ग्रेड है वो, है ना। हम आपको ग्रेड 1 का साबुन देते हैं, इसकी एमआरपी 40 रुपए है, उसकी भी 40 रुपए ही पड़ेगी आपको। 10 रुपए का मार्केट में साबुन आता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी देखिए कितनी है, 20 ग्राम का साबुन होता है वो। अगर बात करूं 100 ग्राम का साबुन, तो उसकी क्वांटिटी भी 40 रुपए ही होगी। तो मैं आपको 40 रुपए एमआरपी के साबुन 26 रुपए में देता हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 2 नल चलाइए और दोनों के नीचे साबुन रख दीजिए, देखिए पहले कौन सा साबुन गलता है। जितने आपके 2 गलेंगे डिटॉल, उतना हमारा एक गलेगा। सामने वाला चुप हो जाता है, हाँ, मतलब वो साबुन आपको 26 रुपए देता हूँ 100 ग्राम का, कैसा रहेगा? फिर ऐसी 2-3 प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए। उसका बताइए कि अब मैं बात करता हूँ आपसे कि आपके परिवार में मियाँ बीबी, 2 बच्चे भी हैं, 4-5 लोग भी हैं,
तो आपके घर में खर्चा कितना होता है? साबुन, तेल, पेस्ट, चाय। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं जितने प्रोडक्ट का नाम लूंगा सब ये बेस्ट वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं। साबुन, तेल, पेस्ट, चाय, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खाने का तेल, लगाने का तेल, कॉस्मेटिक, डीओ, है ना? ये सब चीजें कितने की इस्तेमाल आती हैं? सामने वाले को बाइफरिकेट भी करना होता है। सामने वाला बोलता है, कोई बोलता है 4,000, कोई बोलता है 3,000, कोई बोलता है 10-12,000। ऑब्वियसली बात है, 10-12,000 का नॉर्मल खर्चा होता ही है, आटा दाल चावल सब मिला के होता ही है, और हमें भी इतना ही चाहिए। हमारी कंपनी का भी टारगेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लियरिटी आती है उसको। फिर मैं उसे बाइफ्रिकेट करता हूँ कि साहब हाइजीन में 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। कैसे? आप जरा सोच के देखिए। आप बालों में शैम्पू करते हैं, आप टूथपेस्ट करते हैं, आप साबुन लगाते हैं, फेस वॉश करते हैं, आपका टॉयलेट क्लीन होता है, आपके कपड़े धुलते हैं, पोछा लगता है, बर्तन धुलते हैं, हाइजीन है ये ना। वॉशिंग मशीन लगती है आपकी, तो ये हाइजीन है आपकी। हाइजीन का डेली 100 रुपए खर्चा होता है। सामने वाला एडमिट करता है, अगर वो 10-12 हजार रुपए कमाने वाला है ना, तो भी वो कहता है कि हाँ कुछ चीजें तो खर्च होती हैं। और फिर मैं आता हूँ कि एक आम आदमी के ऊपर। देखिए, एक आम आदमी भी रहता है यहाँ पे दिल्ली में, जहाँ भी हम बहुत सारे लोग आम आदमी जिनकी आमदनी 15-20 हजार रुपए या 10 हजार होती है, वो इतना खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एवरेज लूँ तो 4,000 रुपए खर्चा हर घर में होता है। बोलते हैं सामने वाला, हाँ। यहाँ पे मैंने 3200 से एग्जाम्पल दे रखा है, मैं जनरली 3300 का एग्जाम्पल यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है कि इतना हो जाता है। पर यहाँ पे अगर बात करें हम कि 4,000 का सामान आपको 3200 में मिल जाए, कैसा रहेगा? 10 से 20% रिटेल डिस्काउंट इमीडिएट मिल जाए तो कैसा रहेगा? 800 रुपए महीने की बचत। सामने लिखो उसके 800 रुपए की बचत और गुणे 4, 3200 रुपए की बचत। बगल में एक और लाइन लिख दो, 800 रुपए एक महीने का। इससे क्या होगा, आपको लास्ट में कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी कि महीने का सामान कितने का, महीने में कितना बचाया आपने। दूसरा से पूछो कि आपको कोई गारंटी मिलती है? शब्दों का खेल है दोस्त, और कोई भी सब झूठ नहीं बोलने, गलत नहीं बोलने। आप उसे पूछो कि आप कोई भी चीज लेके आओ, 15-20 दिन बाद फाड़ो उसको। साबुन, तेल, पेस्ट, चाय, मैं यही वर्ड बोलता हूँ, साबुन, तेल, पेस्ट, चाय, कुछ भी फाड़ो 10-15 दिन, 20 दिन बाद, और खराब निकल जाए, क्या दुकान वाला वापस लेगा? सामने वाला बोलता है नहीं, नहीं लेगा। सेम डे हो सकता है ले भी ले, लेकिन 10-15-20 दिन बाद कोई लेता? क्लियर बोलो उसको। बोलो हमारे यहाँ आपको 25 दिन के बाद भी जाओगे ना, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार यूज करके, तो आपको पैसा प्रोडक्ट वापस हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आपको प्रोडक्ट नहीं लेना, तो आपके अकाउंट में, क्योंकि हम आपका अकाउंट रखते हैं डील में, आपके अकाउंट में वाउचर बन के पैसा वापस आता है, आपके अकाउंट में पैसा वापस आता है। और सबको पता है कि जब हम रिफंड करते हैं, किसी ने अगर रिफंड किया होगा, तो वाउचर बन के पैसा हमारे अकाउंट में आता है। तो कोई झूठ नहीं बोलना हमें। तीसरा उनसे पूछो, तो जनरल टॉक के लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या अभी आप जो सामान लेते हो उसमें बिल कटाते हो आप घर से जैसे बाहर निकलोगे, आपकी नाली खराब है, रोड खराब है, बस स्टॉप खराब है, पुलिस खराब है, हॉस्पिटल खराब है, डॉक्टर खराब है, सब खराब है, पूरा देश खराब है। इतने अच्छे है कि हम सामान लेते हैं, हम कभी बिल ही नहीं कटाते। मैं आपको बात कर रहा हूँ एक ऐसे शॉप की जहाँ पे अगर आप एक साबुन ले जाओ ना 26 रुपए का, तो उसमें आपके 2 रुपए सेंट्रल को जाएंगे और 2 रुपए स्टेट को जाएंगे, और 85 पैसे आपके खाते में भी आएंगे। ऐसे शॉप की बात कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के माइंड में डालता है। अगला टॉपिक पे आ जाओ। क्या आप जहां से सामान लेते हो आपसे कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं आपको? तो सामने बोलता है नहीं। पर यहाँ पे आपको 10% के प्रोडक्ट हाथों हाथ फ्री मिल जाते हैं। अगर बात करूँ 3200 का, तो यहाँ पे कम से कम 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, और 4 महीने ले तो 1200 रुपए का मिलता है। अब मिलता क्या है? साबुन, तेल, पेस्ट, चाय। और यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, क्या आप अपने घर से लिस्ट बना के ले आते हो सामान में? अगर क्या 4-5 साबुन की लिस्ट नहीं जाती आपकी? सामने वाला बोलता है बिल्कुल जाती है। मानिए आप 5 साबुन लिख के ले गए थे, 5 साबुन फ्री मिल गया, तो आपके पैसे बचे या नहीं बचे? सामने वाला बोलता है बिल्कुल बचे। तो इस प्रकार से आपको सामान फ्री मिल जाता है, तो आपका बजट भी कंट्रोल होता है। और लास्ट में लिखिए, जो 800 लिखा था उसी के नीचे कि अब यहाँ पे आप महीने का 300 रुपए और बचा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछिए, क्या आपको लाला जी की दुकान से कोई कैशबैक आता है? बोलता है नहीं। फिर उसे जानबूझ के बोलिए, अरे इतने साल हो गए, कभी तो भेजा होगा उसने। बिल्कुल नहीं भेजा। थोड़ा आपके वर्ड में अलग सा बिहेव होना चाहिए। बिल्कुल नहीं भेजा। भेजा होगा? सामने बोलता है बिल्कुल कभी नहीं भेजा, हंस के बोलता है वो। क्योंकि देखिए, सामने वाले का मूड को भी समझना है ना, उसको एक्टिव रखना है। तो उसने बोला नहीं भेजा, तो बोले लेकिन यहाँ पे आपको 5 से 11% पैसा वापस आता है, और यहाँ पे आपको कम से कम 90 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। 4 महीने में अगर बात करूँ तो 360 रुपए वापस आते हैं, और एक महीने का बाइफ्रिकेशन करूँ तो इसको 90 रुपए आते हैं। तो आप 800, 390 लिख चुके हैं। अब आप उससे पूछिए, अच्छा ये बताइए आपके लाला जी के यहाँ से आप सामान लेके आते हैं, ये लाला जी अगर आप 4 महीने 4-4 हजार का सामान खरीदे, 16 हजार रुपए खर्च कर दिया आपने, तो क्या 5वें महीने में ये आपको 500 रुपए का सामान फ्री देंगे? सामने वाला बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपने 3,200 का सामान खरीदा, 12,800 रुपए खर्च किए अपने। यहाँ आपने 3200 रुपए सेव कर लिए डिस्काउंट के रूप में, 1200 रुपए के प्रोडक्ट ले लिए, 360 आपके खाते में गए, और 5वें महीने हमारी कंपनी एमआरपी 3000 का प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री देती है, या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड डिस्काउंट प्राइस का 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देती है। तो अगर मैं डिवाइड करूँ 2500 को 400, तो 625 रुपए ये भी होते हैं।
एक बार जरा जोड़ के देखिए, 800, 300, 1100, 1190 और 625, तो 1700 कुछ रुपए होते हैं। तो आप इसे 4 से गुणा करें तो 6800 रुपए बचते हैं आपके। यहाँ 7700 दे रखा है क्योंकि यहाँ पे एमआरपी 3000 रुपए दे रखा है इसलिए। तो आपका मोटा मोटा 55% पैसा बच जाता है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अभी तक मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करी है, मैंने यहाँ पे बात करी है डायरेक्ट मार्केटिंग की। किसकी बात करी है मैंने? डायरेक्ट मार्केटिंग की। यहाँ पे मैंने बोला है सिर्फ आपको 2 काम, आपको अपना एक कार्ड बनवाना है और प्रोडक्ट को यूज करना है, दुकान बदलनी है। कर सकते हैं 50% पैसा बचे तो? थोड़ा सोच के देखिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। सोच के देखिए क्या मिलेगा आपको इस दुकान से। यहाँ पे हर चीज मिलती है आपको, हर चीज, नाम ले सकते हो चाहो तो आप, है ना। यह एग्जाम्पल कहीं दे रखा है मैंने, ये जब मीटिंग करते हैं हम, ये 1-to-1 की बात कर रहा हूँ मैं, या तो मैं अभी कंसिस्टेंसी सारी चीजें बता रहा हूँ इसलिए कि हम लोग ऑन उस पे है, जूम पे। तो अगर हम बात करें तो हम इसे एग्जाम्पल देते हैं कि सोच के देखिए, यहाँ पे आपको चाय का एमआरपी 130 रुपए का है, खरीदे पे 90 रुपए का पड़ता है, एक्चुअल में 50% के हिसाब से 45 का पड़ेगा। राइस ब्रांड आपको 150 रुपए का 2 लीटर पड़ेगा, नीम का सोप 13 रुपए का पड़ेगा, डिश वॉश 90 रुपए का पड़ेगा, अल्ट्रामेटिक 70 रुपए का पड़ेगा, लिक्विड डिटर्जेंट 160 रुपए का पड़ता है, हैंड वॉश आपको 65 रुपए का पड़ता है। सोच के देखिए, कोई मार्केट में देने वाला है गारंटी के साथ में। और सबसे बड़ी बात, वहां से आपको मिलता है क्या? प्रोडक्ट और डिस्काउंट। यहाँ से क्या मिलता है? प्रोडक्ट, डिस्काउंट और बिजनेस, आपकी जिंदगी को बदलने वाला, है ना। तो यहाँ पे व्यक्ति तैयार होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या, कि देखिए अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ, कि बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लेता हूँ, सिर्फ 10,000 का एग्जांपल लेता हूँ कि 10,000 महीने भी आप खर्चा करते हैं बाहर से, तो आप क्या करेंगे? 10,000 रुपए भी खर्चा करते हैं। अच्छा, मेरी इस बातें क्लियर हो रही हैं? कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं रुक जाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की। तो अभी तक हम बात करते हैं कि ऑल क्लियर सर, थैंक्स, ओके, क्लियर है, वेरी गुड। तो यहाँ तक हम तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 10,000 महीने भी खर्चा करते हैं तो 12 महीने में 1,20,000 रुपए खर्चा करते हैं। और 40 साल भी खर्चा करेंगे तो 48 लाख रुपए खर्चा करेंगे। लेकिन क्या हम सच में 48 लाख रुपए खर्चा करेंगे? अब सामने वाले को इन्वॉल्व करो, उससे आंसर लो। आपको याद है आज से 10 साल पहले बिस्लरी की बोतल कितनी की आती थी? 10 रुपए की, और आज 20 रुपए की। बोलो उसको, माचिस 25 पैसे का आता था, आज 1 रुपए का आता है। कभी सोचा था कि आप 60-65 रुपए लीटर दूध पियोगे? कभी सोचा था आपने टमाटर खाओगे 60 रुपए किलो, दालें खाओगे 150 रुपए किलो, 80 रुपए लीटर पेट्रोल भराओगे? और आपको जान करके हैरानी होगी, अभी देखते रहो, थोड़े समय की बात है, 5 साल के अंदर आपको दूध पीना पड़ेगा 100 रुपए लीटर, पेट्रोल भराना पड़ेगा 125 रुपए लीटर, नमक खाना पड़ेगा 40 रुपए किलो, ये पानी भी आपको 20 रुपए की 20 लीटर मिल रही है, ये भी 50 रुपए की हो जाएगी। सामने वाला एग्री करता है, एडमिट करता है। तो क्या समझ में आया यहाँ तक कि हम दुकान बदल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं? सवाल कीजिए उससे, तो बताएगा हाँ। अब मुझे बात पूछिए उससे, अब मुझे बताइए, ये बात लोगों को बतानी चाहिए, छुपानी चाहिए? सामने वाला क्या बोलेगा? बतानी चाहिए, छुपानी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बतानी चाहिए। अगर बतानी चाहिए तो किसको बतानी चाहिए? नियर एंड डियर को बतानी चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, लेकिन अभी वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा यहाँ पे मैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लो आपके पास, आपके घर के एरिया में एक अथॉरिटी ने डिसाइड किया फ्लैट बनाने का, और बहुत शानदार फ्लैट बन रहे हैं, और उन फ्लैट्स की एक्चुअल कॉस्ट तो 50 लाख रुपए है, लेकिन क्योंकि वो आपके पड़ोस में है तो वहां के 10 घर डिसाइड किए गए हैं जिनको 5-5 फॉर्म मिलेंगे, और वो जिनको फॉर्म मिलेंगे वो 25-25 लाख में उनको फ्लैट मिल जाएगा। तो स्पेशल लोग हैं, लेकिन एक आदमी को एक ही मिल सकता है, बाकी 4 फ्लैट आपको प्रमोट करने होंगे। तो आप प्रमोट करोगे, लेके बैठ जाओगे घर में, सामने वाला बोलता है प्रमोट करूंगा, बताऊंगा मैं, किसको दोगे ये बताओ? दोगे किसको सबसे पहले? तो अपने बुआ को, मामा को, चाचा को, ताऊ को, सबसे मतलब खास जो होंगे उन्हीं को दूंगा। तो सामने वाला बोलता है, तो अपने को तो यही चाहिए ना कि सबसे खास लोगों को देंगे। तो आपने पर्पस क्लियर कर दिया वहां पे कि आपको बताना है और सबसे खास लोगों को बताना है, तो आपका पर्पस क्लियर हो गया वहां पे। अब बात करते हैं कि अगर आप उनको दोगे तो क्या फायदा होगा, कि आपके रिलेशन और अच्छे रहेंगे, और आप अच्छी चीज कोई भी आती है तो अपने नियर एंड डियर को ही दिया जाता है। तो वही काम आपको यहाँ करना है। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तक मैंने बात की थी डायरेक्ट मार्केटिंग की, तो होप आपको क्लियरिटी हुई। डायरेक्ट मार्केटिंग अगले 3 से 4 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम लूंगा मैं डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की क्या लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बात करना है। कि जब बताने की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अरे हम साबुन तेल पेस्ट चाय बेचेंगे। बड़ा सोच के देखो, बड़े ध्यान से वहां पे सवाल कर सकते हो कि आपको पता है अभी धोनी कहाँ है, रोहित शर्मा कहाँ है, विराट कोहली कहाँ है, अभी पता है आपको?
तो सामने वाला बताएगा, जो पता होगा तो बताएगा दुबई में है। तो दुबई में क्या कर रहे हैं वो लोग कि 1 महीने से है। कब से? वो 1 महीने से क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस लिए? मैच के लिए। अभी 17 तारीख से आईपीएल शुरू होने, सबको पता है। आपको पता है जो 5 महीने, आप सबको ही पता होना चाहिए, पता है 5 महीने जब वो घर में थे किसी को कोरोना नहीं हुआ, किसी को कोरोना नहीं हुआ। लेकिन उससे 15-20 दिन पहले वो लोग दुबई पहुंचे हैं और वहां से 60 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। स्टाफ को, प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर को, और लोग अपने घर भी वापसी आ गए हैं। अब मुझे बताइए कि धोनी को ज्यादा जरूरत है बिजनेस की, रोहित शर्मा को ज्यादा जरूरत है काम करने की, विराट कोहली को ज्यादा है, या हमें ज्यादा जरूरत है? उनके पास तो इतना पैसा है कि आने वाली 5 पीढ़ियां खाएंगी। और हम और आप क्या करें? कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बता नहीं रहे। अच्छा मुझे बताइए कि बात करो अगर मैं अमिताभ बच्चन की, तो उनकी उम्र कितनी है? 78 साल। करोड़पति, प्योर खाटी करोड़पति, अरबपति आदमी है। और वो कभी चूरण बेचता है, कभी च्यवनप्राश बेचते हैं, कभी स्कूटर बेचते हैं, कभी जुपिटर बेचते हैं। उनको ज्यादा जरूरत है बेचने की, या हमको ज्यादा जरूरत है? जरा सोच के देखिए, उनको ज्यादा जरूरत है या हमें ज्यादा जरूरत है? और हम कहाँ लेते हैं? अपने ईगो पे लेते हैं कि हम भैया बड़े अमीर हो गए। गन मोहल्ले के बाहर भी कोई जानता नहीं होगा हमें। मोहल्ले के बाहर आधा किलोमीटर दूरी पे निकल जाइए, कोई शक्ल से भी नहीं पहचानता होगा, नाम से छोड़िए। और हम बन जाते हैं फने करे, मैं साबुन तेल पेस्ट बेचूंगा। कौन कह रहा है बेचने के लिए? यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है हमें तो। जब वो 78 साल के आदमी जो करोड़पति है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो नहीं शर्माता, हम किस बात की झूठी शर्म में है? तो हमें लोगों को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? सामने वाले से पूछिए, आपने क्या किया? ईगो मसाज कर दिया सामने वाले का, उसको डाउन कर दिया आपने। ये बात सही है। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको और हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है। वो इस एज में भी काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे तीसरा काम करेंगे या नहीं करेंगे? लोगों को शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ, तो अब इन्फॉर्मेशन देंगे तो अब आप यहाँ पर करेंगे नेटवर्किंग। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है, पहला लाइन आपको बोलना है कि देखिए, आपका मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल। इतना छोटा एग्जांपल, 1000 रुपए का। हालांकि ये मैंने 2000 और 3000 के बना रखे हैं, यानी 50, 60 पी और 100 पी बना रखे हैं। तो एक और मैं छोटा सा लाइन भूल गया, जब मैं शेयर करता हूँ तो जब मैं ये वाली दुकान खत्म होती है, तो यहाँ पे मैं एक और लाइन लिखता हूँ बेस्ट डील के बारे में। जरूर लिखता हूँ मैं कि 2400 रुपए का आइटम आपको 2000 में मिल जाए तो 400 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए बच जाते हैं। वो मैं अक्सर यहाँ पे करता हूँ, जब ये वाला कंपेरिजन हो जाता है तो नीचे लिख के करता हूँ। जो लोग मेरे साथ मीटिंग वीटिंग कर चुके हैं उन्हें पता है 2400 का आइटम 2000 मिल जाता है, आटा दाल चावल चीनी, तो गरीब से गरीब परिवार में आता है, सामने वाले से यस कराने के लिए। हाँ, तो 400 रुपए बच जाए, एमआरपी पे है, 3 महीने में 1200 रुपए बच जाए, कैसा रहेगा? 100 रुपए का सामान फ्री मिले, 3 महीने 300 रुपए का सामान फ्री। अब फ्री क्या मिलेगा? कभी शहद, कभी मसाले, कभी चीनी, ऐसी चीजें। और चौथे महीने 1000 रुपए का वाउचर फ्री मिल जाए तो कैसा रहेगा? सामने वाला बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यस मोड पे आता है वहां से। तो ये एग्जाम्पल जरूर देता हूँ। अब आते हैं फाइनल नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग से कैसे क्लोजिंग करते हैं उनको, ये सब आपने क्लियर कर दिया उनको पहले बोल बोल के। अब आ गए आप यहाँ पे इस फॉर्मूले पे, 6x6 जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमें काम को आसान करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम बात करते हैं कि आप मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा नहीं, आप पहले सबसे पहले जुड़िए, है ना? क्या करना है आपको? एक आधार कार्ड देना है। अब करना है कि आपको आधार कार्ड देना और फ्री का रजिस्ट्रेशन कराना है। आप सबसे पहले जुड़िए और जाके अपने घर का सामान लीजिए 1000 रुपए का। जो आप सामान 1000 रुपए पे करेंगे, लगभग 1200 रुपए का होगा ऑन एमआरपी। आपको सामान लेने के बाद 25 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, 5% के लेवल पे होंगे आप। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि देखिए, 1000 रुपए का सामान कोई लेता है तो 50% बिजनेस वॉल्यूम मान ले 60 की जगह, तो 500 बिजनेस वॉल्यूम होता है, और 5% के लेवल से स्टार्ट होता है हमारा बिजनेस, तो 25 रुपए बनते हैं। तो आप जाके सामान लीजिए और आपको 25 रुपए भी आएंगे। कैसा लगेगा? छोटा अमाउंट है, लगेगा ना आपको? लेकिन सोच के देखिए आज तक आया है क्या? वहां पे सवाल पूछिए, सामने वाले को इन्वॉल्व रखना है। अब दूसरे महीने आपको अच्छा लगा तो करना क्या है? आपको जैसी प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने करना क्या है कि आपने चाय पी, आपको चाय अच्छा लगा, गैस एसिडिटी ओबेसिटी नहीं हुई, आपको टूथपेस्ट अच्छा लगा, साबुन लगा, आपको अपने जानने वाले को बताना है। उनको याद दिला दीजिए, वही फॉर्म, वही फ्लैट वाला फॉर्म, तो आपको नियर एंड डियर को बताना है। अब मुश्किल है क्या है बताना ही? तो अब वो इतनी बात सुन चुका होता है कि बोलता है कि हाँ बिल्कुल बताना आसान है बताना। तो आप उनको बोल सकते हैं कि अपने जानने वाले लोगों को बताए जाएंगे ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ हमारा देश जो है ना, बड़ा अजीब देश है। यहाँ पे क्या होता है कि आप मंगलवार को, आप जिसको भी ईस्ट को मानते हैं, मंगलवार का प्रसाद चढ़ाकर गली में बांटने निकल जाओ ना, तो सब लोग प्रसाद भी देते हैं। तो आप माइंड में ध्यान रखना, पहले से ध्यान रखना, ये सब लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। इसके ऊपर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो मैं अक्सर देता हूँ कि आपको जान करके हैरानी होगी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी सबसे लंबे समय तक रहा है, बिल गेट्स, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद भी माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज के बिजनेस में दूसरा आदमी कोई नहीं गया। इंडिया का सबसे अमीर आदमी और सबसे लंबे समय तक अमीर आदमी रहा है अंबानी, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति उस बिजनेस में नहीं गया, रिफाइनरी के बिजनेस में। पेरेटो का सिद्धांत है कि 1 लीटर दूध को दही में कन्वर्ट करोगे, यानी जमाओगे दही गर्म करके, तो वो जमेगी आधी किलो, उसका मक्खन 50 ग्राम ही निकलेगा। लेकिन वो 1 किलो दूध से ज्यादा महंगा होता है, मक्खन ज्यादा ताकतवर होता है।
तो लोग एग्जाम्पल से सेट होते हैं। हाँ, तो आप मान के चलना, आप 10 को बताओगे, 10 लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। इसके पीछे 1-2 और उदाहरण देता हूँ मैं, कि अच्छी से अच्छी चीजों को ना घर तक पहुंचाना पड़ता है और बुरी चीजें अपने आप पहुंच जाती हैं, यानी लोग लेने चले जाते हैं। सुबह 4 बजे दूध वाला दूध देने आता है और ठेका 4 बजे खुल जाए तो लाइन लगी पाएगी आपको। तो ठेका खुलता लेट है 10 बजे, और 4 बजे खुल जाए तो लाइन लगी पाएगी। तो आप मान के चलना है कि सब लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे, और सब लोग कर लेंगे तो दिक्कत भी तो हो जाएगी कि हमारे लिए खेती कौन करेगा, हमारे घर कौन बनाएगा, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हमारे कपड़े कौन बनाएगा, हमारे घर में कौन काम करेगा। तो सब लोग यही करेंगे, तो फिर तो सामने वाले को आपने सेट कर दिया क्या, कि भैया बताना भी है और सब लोग मानेंगे भी नहीं। अब आपने क्या करना है कि आपने 10-12-15 लोग की लिस्ट बनानी है और बताना है उनको मिल करके, जिन्होंने आपको बताया उनके माध्यम से बताना है, अकेले नहीं बताना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आप अच्छी तरह आगे बता पाएंगे। तो मान लीजिए आपने 6 लोगों को बताया, एक आप 6 वो 7 लोग जुड़ गए और 7 लोग हज़ार रुपए का भी सामान लेते हैं, तो 7,000 का सामान बिक जाता है। अब कुछ लोग लगेगा 7,000 में तो फास्ट रेट नहीं होता, पर मैं बताऊँ आपको किस देखिए, पहले तो 1,000 का कोई लेगा नहीं, कोई 12, कोई 1,500 का भी लेगा। ऊपर वाले ने 1,000 रुपए के लिए तो 8,000 तो पहले हो गया, 8,500-9,000 में हो जाता है फास्ट रेट। तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको मिलेगा लगभग 250 रुपए कैश। ये जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं, ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, पर मैं उनको बोलता हूँ 250 रुपए आपको कैश मिलेगा और 750 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। कैसा लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मेरे शब्दों का ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूँ कि अब ये जो पैसा आपके पास 250 रुपए और 750 के प्रोडक्ट, ये क्या करना है, जिन 6 लोगों को आपने जोड़ा है उनके पास जाना है और उनको दिखाना है कि भाई तेरे कितने आए? वो बोलेगा 25, बोले मेरे तो 250 आए। तेरे 25 आए, मेरे 250 आए, मुझे तो 750 के प्रोडक्ट फ्री मिले। बोले कैसे? बोले मैंने 6 को बताया, तू ही बता। तेरी हेल्प मैं करता हूँ। उन 6 के 6 लोगों की आप हेल्प करो। क्या करोगे? हेल्प करोगे, मदद करोगे। 6 के 6 लोगों की आप हेल्प करोगे, तो अगले महीने क्या करेंगे? 6-6 36 को बताएंगे, तो लोग हो जाएंगे 36, और 7 पे लेके 43। तो 43 लोगों में क्या हो गया? 43,000 का बिजनेस हुआ। अब आपके पास पैसे आएंगे कितने? 2,500 रुपए। कितने आएंगे? 2,500 रुपए। और इन 6 के पास कितने आएंगे? 250 प्लस 750। और उन 36 के पास कितने आएंगे? 25 रुपए। अब फिर अगले महीने जाना है इन 6 के पास कि भाई तुम्हारे कितने आए? वो बोलेंगे 250। वो 250 आए, मेरे तो 2,500 आए। और अब क्या करना है? अब भाई इन 36 लोगों की हेल्प करते हैं हम। तो अब 7 लोग मिलकर इन 36 लोगों की हेल्प कर रहे हो आप लोग। एक आदमी 6 लोगों की हेल्प कर रहा है, बताना ही तो है, सबको थोड़े ना जाके काम करना है। तो हेल्प कर रहे हैं। अब हेल्प करनी है, इनकी 6 की हेल्प करनी है, और इन 6 को तैयार कर देना है 36 के लिए। भैया तुम इनकी हेल्प करो, तभी तुम्हारा भी आएगा 2,500 रुपए। अब ये क्या करेंगे? लग जाएंगे अपने 6 के ऊपर, और आप अपने 6 लोगों को गाइड करते रहो, पहले वालों को, उन्हीं को, कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 2,500 उनके आएंगे, आपके कितने आ जाएंगे? वो 36 क्या करेंगे आगे? 6 को हेल्प करेंगे, 216 की टीम जाएगी, और वो 1,000 का सामान खरीदेंगे। 216 तो नए आ गए, 43 पुराने, 259 लोगों की टीम बन जाएगी। 1,000 का सामान खरीदेंगे तो 2,59,000 का सामान बिकेगा। रुपए आएंगे 30,000। रुपए आएंगे 30,000 2,59,000 के सामान में, क्योंकि 1,35,000 फास्ट डायरेक्ट होता है, 14-15,000 का चेक बन जाता है। तो आप रुपए आएंगे 30,000। हालांकि आजकल मैं 25,000 लिखने लगा हूँ, तो आप 25,000 लिख सकते हो, चाहो तो 30,000 भी लिख सकते हो। अब उनसे पूछो 30,000 रुपए कैसे लगते हैं? अब यहाँ पे आपको पॉज करना है और यहाँ पे बात करनी है। जरा सोच के देखो कि अगले महीने 10 तारीख को आपके 30,000 रुपए आपके महीने में आ रहे हैं, क्या क्या बदलाव होगा? क्या क्या बदलाव होगा? पूछो। जनरली मैं क्या बात करता हूँ, घर के अंदर सामान आने लगेंगे, खुशियां, अच्छी खुशियां हो जाएंगी, खुशी हो जाएगी। मोबाइल भी बदल सकता है, घर में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो वो भी आ सकता है, टीवी फ्रिज कूलर पंखे किसी चीज की जरूरत है वो भी आ सकता है। घर पेंट भी हो सकता है, बहुत समय से नहीं हुआ, छोटी मोटी रिपेयरिंग भी हो सकती है। ये जानबूझ के होता है कि लोग बताते नहीं है, लोगों के अंदर दर्द होता है। आपके चेहरे का कलर बदल जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को। स्कूटी मोटरसाइकिल आ सकती है, मोटरसाइकिल है तो और बड़ी आ सकती है, पिताजी की तो अपनी अलग आ सकती है। इस तरह करके बातें करते हैं हम, और सामने वाला एडमिट करता है। और क्या होगा? सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, दोपहर के लिए जो रात का डिनर भी अच्छा हो जाएगा। और क्या होगा? समाज में थोड़ी इज्जत भी मिलनी शुरू हो जाएगी। सोच के देखो 30,000 की नौकरी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और मैं वहां पर उदाहरण देता हूँ कि आप देखो 17 साल 18 साल पढ़ाई करने के बाद लोग एलडीसी की जॉब करते हैं, क्लास 4 की जॉब करते हैं, वो भी नहीं मिलती है, और 20-22,000 से सैलरी शुरू होती है। पुलिस की नौकरी में चले 22-23-25,000 से शुरू होती है। एसआई भी लगोगे तो 35-36,000 से शुरू होती है। तो आप सोच के देखो क्या हालत है। और यहाँ पे आपको क्या किया? आपने 4 महीने लोगों को बताया था, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। अब तुम्हारे 30 आए, नीचे वाले के 6 के कितने आए? 2,500। अब आपको क्या करना है? उसके बाद फिर जाना है, फिर पूछना है भाई तेरे कितने आए? तो क्या बोलेगा? भाई कितने आए, बहन कितने हैं? तो 2,500 आए। 30 चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्यों चाहिए? तो चाहिए तो फिर एक काम करो, फिर अपने लोगों के पीछे पड़ो। फिर वो क्या करेंगे? 216 6 के जोड़ेंगे, और 12 96 लोगों की टीम, पहले 259, टोटल हो गए 1,555 लोग। 1,000 का सामान खाया,
15,55,000 का टर्नओवर हुआ। आपके एरिया का अच्छे से अच्छा दुकान वाला नहीं कर पाता इतना टर्नओवर। 15,55,000 के टर्नओवर पे 2,30,000 रुपए का पे आउट आया आपका। अब जरा सोच के देखो, 1 मिनट पॉज लगा करके, 2,30,000 रुपए आएंगे तो क्या होगा? स्कूटर बदल जाएगा, 2-3 में तो गाड़ी आ जाएगी, घर के अंदर और थोड़ी सुविधाएं होंगी, एसी वेसी लग जाएगा सारे कमरों में, पेंट वेंट हो जाएगा, कहीं कहीं घूम के भी आ जाएंगे, कपड़े बदल जाएंगे, लाइफस्टाइल बदल जाएगी, मोहल्ले में इज्जत बदल जाएगी, लोग इज्जत से जानेंगे, है ना? रिश्तेदारों के भी जाएंगे तो अच्छी गाड़ी जाएंगे, और जहाँ 100 रुपए देते थे वहाँ 500 रुपए देके आएंगे, 1000 देके आएंगे नाते में। तो थोड़ा वहां पे बातें कर सकते हो, वो बातें इमोशनल टच वाले। माँ बाप को भी हेलीकॉप्टर से लेके जाओगे आप, कहाँ? वैष्णो देवी, है ना? और सांझी छत उतारने के बाद भी वहां से खच्चर लेके जाओगे बिठा के, तो लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इस तरह के जब बातें करते हो तो सामने वाला कनेक्ट होता है। बॉस की ना नहीं सुननी पड़ेगी यहाँ पे, बीवी का चिक चिक भी नहीं होगी, है ना? बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगेंगे, तो मेंटली पीस होगा आपको। तो ये आदमी तैयार होता है, थोड़ा कनेक्ट होता है। तो 2,30,000 कमाने तो क्या करना पड़ेगा, आप उनसे पूछो। 2,30,000 तो क्या करना पड़ेगा? स्वामी बोलता है कि अपने 6 को कमाना पड़ेगा। कितना कमाना पड़ेगा? 30,000 कमाना पड़ेगा। तो इन 6 को पकड़ के रखना है जब तक 30-30 पे ना पहुंच जाए। उनकी पूरी मदद करनी है, हेल्प करनी पूरी। क्या करनी है? हेल्प। तो मोटा मोटा यहाँ पे 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? कार्ड बनवाना है, वही पूछो, कार्ड बनवाना है। दूसरा काम क्या करना है? दुकान बदलनी है। सामान कहाँ से लेना है? लाला से, वेस्टीज से। स्वामी बोलता है वेस्टीज से। तीसरा, 6 लोगों की मदद करनी है। क्या करनी है? 6 लोगों की मदद करनी है। तो इस तरह करके आप अपनी मीटिंग को क्लोज करते हैं, और फिर क्लोज करते हैं, और फाइंड अप होता है। अब साइनिंग के ऊपर आती है। कई बार होता है कि बंदा यहाँ पे भी स्टक हो जाता है और नहीं समझता, तो आप उसे दोबारा बता सकते हो कि देखो ये काम नहीं करोगे तो क्या करोगे, कोई ऑप्शन है आपके पास में? आज के 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद 2 लाख रुपए कमा पाओगे। और मैं तो साफ बोलता हूँ कि आप यहाँ से बाहर निकलो और निकल के बोलो अपने मम्मी पापा, चाचा ताऊ, यार दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी कि 2 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। पहला क्वेश्चन पता क्या होगा? भाई तू ठीक है? कहाँ से आ रहा है? बहन तू ठीक है? कहाँ से आ रही है? सब ठीक है? अपने माँ बाप को विश्वास नहीं होता 2 लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं, 3 लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं। दूसरे की तो बात छोड़िए। और लोग एडमिट करते हैं जी, अच्छे अच्छे लोग एडमिट करते हैं। तो इस तरह करके हम लोगों को तैयार करते हैं। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा माफी चाहूंगा, 2-4 मिनट आगे पीछे हो गया होगा। 11:40 में शुरू किया था, सॉरी 11:10 में शुरू किया था, 11:50 हो गया, 40 मिनट हो गए। तो मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया। आप लोग अपना माइक माइक अनम्यूट करके फीडबैक दे सकते हो, अपना हैंड रेस करके दे सकते हो। है हम लोग यहाँ पे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर माइंड ब्लोइंग सेशन था। जो मेरी कल की क्वेरीज थी आज रिजॉल्व हो गई सर, बहुत हद तक। तो थैंक यू सो मच सर। और एक चीज सर सीखने को मिला कि अगर हमें 2,16,000 कमाना है तो सबको 30-30 हजार रुपए कमाना है। तो हमारा फोकस 30-30 हजार पे होना होगा, तो अपने आप सर आ जाएगा हमारा।